फिर जब मैं होश में आया, डॉक्टर आए मुझे मिलने के लिए एंड पूछा कि कैसा फील कर रहे हो और क्या क्या करते हो। मैंने उनको बताया कि मैं एक गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है, कैसे हो आप लोग। और मैं अभी जस्ट थोड़ा फ्रेश हुआ हूँ एंड अभी नाश्ता भी नहीं किया एंड एक्चुअली मैं बाहर जाने वाला हूँ और हमारे सोसाइटी का टाइम डिसाइडेड है और आज सारी दुकानें मैंने सुना है ओपन होने वाला है। तो मेरा एक सिम गायब हो गया और डीएक्टिवेट हो गया, तो उसको एक्टिवेट कराना बहुत ज़रूरी। इस वीकेंड द व्लॉग और मैं जाता हूँ आज और सब्जी भी लेनी है, तो दोनों साथ साथ में करके आता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, तो बहुत बड़ा काम हो गया एक्चुअली। रिक्वेस्ट भेज दिया गया है, मुझे सिम कार्ड भी दे दिया गया है और 2 घंटे में या 3 घंटे या शाम तक एक्टिवेट हो जाएगा होप सो एक टेंशन तो मेरा दूर हुआ, वो चालू हो जाएगा तो मैं रिचार्ज भी कर दूंगा। सो अब घर चलते हैं और मुझे आज आपको कुछ अपनी एक स्टोरी बतानी है जो कि प्रवीण ने लास्ट व्लॉग में बताया कि मैं स्पोर्ट्समैनशिप क्यों नहीं छोड़ा, वो मैं आपको बताऊँगा घर पहुँच के, थोड़ा नहा धो के फ्रेश होके। ओके, तो आप पूरा सुनिएगा। तो एक्चुअली शाम हो गई आने के बाद, थोड़ा बहुत काम वाम करने के बाद तो मैं मतलब खाना पीना हो गया, सो गया, पढ़ के हो गया, सो के हो गया। तो मैं पॉइंट पे आता हूँ और शुरू से शुरू करते हैं। मैं अपने हेल्थ के बारे में बताने वाला था, जो कि आपने सुना होगा, प्रवीण ने स्पोर्ट्समैनशिप की बात की। तो लेट्स उस पे वो पॉइंट पे मैं आता हूँ। तो सबसे पहले 8वीं तक मैं मतलब मुझे ये बीमारी नहीं थी, बट उसके बाद मैंने नोटिस की कि मैं जब पोजीशन चेंज करता हूँ तो मुझे चक्कर आ जाता है और मैं 2-3 सेकंड के लिए बेहोश हो जाता हूँ। मतलब बेसिकली मैं वैसे पीछे गिर जाता हूँ, जैसे अगर अचानक से सडनली पोजीशन चेंज करके खड़ा हुआ, बैठ गया, बेड पे हूँ तो चक्कर आ जाता था। और ये पहले बहुत बहुत कम था, मतलब दिन में या हफ्ते में 1-2 बार हो जाता था। तो फिर मैंने अपने डैड को बताया कि ऐसा इशू है। तो फिर उसके ऊपर मतलब दुनिया भर का टेस्ट हुआ, बट उसका कुछ भी रिज़ल्ट आया नहीं और कोई डॉक्टर ये बता नहीं पाया कि वो क्यों हो रहा था। एंड मैंने सोचा ठीक है, इतना कुछ नहीं। फिर मैं मेरा डाइट और ये सब पे शुरू ध्यान दिया। मतलब मुझे लगा कि ये लोग नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो टेस्ट ना हुआ, वो सारा टेस्ट है। अभी भी सारे फाइल मेरे पास पड़े हैं और कोई भी अभी तक अनएक्सप्लेन चीज़ें हैं, और अभी भी है, पर उतना नहीं है। मैं वो भी बताता हूँ आपको। तो हुआ ऐसा कि एक दिन मैं 8th स्टैंडर्ड में था और सुबह सुबह पीटी करने के लिए हम लोग हमारे स्कूल की असेंबली हॉल जो फर्स्ट फ्लोर पे है उस पे हम लोग गए। और मेरा हाइट ज़्यादा होने की वजह से मैं सबसे लास्ट में खड़ा था। तो सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज होने वाली थी, वही और पूरा एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हो चुका था, योगा का मतलब चालू था। तो सूर्य नमस्कार करने में गया और मुझे अचानक से चक्कर आ गया और मेरी आंखें बंद हो गई और मैं गिरने वाला था पीछे की तरफ। और जहाँ मैं खड़ा था उसके नीचे स्टेयर्स थे और वो स्टेयर्स सीधा नीचे जाते थे, फर्स्ट फ्लोर। तो मैं गिरने वाला था इस पार्ट पे, बट मैंने कैसे तो कैसे इसको बचा लिया, लेकिन मैं गिर गया कमर के बल। और जब मैं कमर के बल गिरा तो मेरा कमर फ्रैक्चर हो गया। फिर मैं खुद ही उठ के आके सर को बताया और सर को बोला यहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ तक लेके चलो। जब वो बाइक से हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, मैं काफ़ी पेन में था और जब हॉस्पिटल पहुँचा उसके बाद मैं बेहोश हुआ। और जब होश में आया तो मेरे पैर दोनों काम नहीं कर रहे थे। ऑपरेशन नहीं किया किसी डॉक्टर ने, क्योंकि पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती। और ये सुन के मैं बहुत शॉक में चला गया। फिर जब मैं होश में आया, डॉक्टर आए मुझे मिलने के लिए एंड पूछा कि कैसा फील कर रहे हो और क्या क्या करते हो। मैंने उनको बताया कि मैं एक क्रिकेटर हूँ, कबड्डी में खेलता हूँ और पढ़ाई में भी तो हूँ। मतलब बेसिकली मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। तो वो बोले अब तो तू चल नहीं सकता, व्हील चेयर पे साइकिलिंग एंड रनिंग ये सब तेरा बंद, और जिम नहीं जा सकता, खड़े नहीं हो सकता, वेट्स नहीं उठा सकता। ये सब उसने टॉन्ट मारा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और बहुत ज़्यादा हर्ट होगा कि मैं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पैरों को देखा तो पैरों में जान नहीं थी बिल्कुल भी और बहुत ज़्यादा पेन था मुझे। एक्चुअली दोनों हड्डियाँ ऐसे आगे पीछे हो गई थी और कोई भी सेंस नहीं था बेसिकली वहाँ पे। तो जब ये सब हो गया मैं काफ़ी हर्ट हो गया और मैंने
वो लोग चले गए और फिर मैंने पूरा ऑपरेशन देखा, मैं ठीक भी हो गया और 6 महीने के अंदर मैंने रिकवरी भी कर ली, दौड़ना भी शुरू किया, 5-5, 6-6 किलोमीटर भागता था 27-28 मिनट के अंदर, और जिम भी जाना शुरू किया, वेट्स भी मारना शुरू किया, वेट लिफ्ट भी करना शुरू किया। तो और अभी भी वो दर्द रहता है, ऐसा नहीं, बट बहुत कम है और बहुत कंट्रोल है, इसलिए मेरा डाइट बहुत क्लीन चलता है। और ये चक्कर वाली बीमारी अभी भी है। तो पहला लॉस मुझे यहाँ हुआ और प्रवीण ने जो बताया कि मैं कभी इतना होने के बाद भी कभी ऐसा नहीं बोलता था नहीं मैं नहीं करूँगा या मेरे से नहीं होगा स्पोर्ट्स में, बाकी सारी चीज़ों में तो नहीं था, बस स्पोर्ट्स में लोगों को डर लगता था कि मेरा परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाएगा, जो कि काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ। मैं क्रिकेट छोड़ दिया, प्रोफेशनल लेवल पे कबड्डी छोड़ दिया, लेकिन नॉर्मल लेवल पे मैं हमेशा खेला करता था बिकॉज़ थोड़ा फिट रहने के लिए, और ज़्यादा प्रेशर नहीं देता था, आज भी नहीं देता हूँ ज़्यादा, लेकिन हाँ फिटनेस इज़ फिटनेस, उस पर ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। तो ये था पहला लॉस, और जो सेकंड है वो मैं कभी और आपको बताऊंगा। तो ये दो चीज़ मेरे लाइफ की, मतलब एक जो चक्कर आने वाला और ये बैकबोन फ्रैक्चर हो जाने का बहुत बड़ी स्टोरी है, और मैं इसको बहुत अच्छे से डील किया हूँ और आपको भी बोलूँगा। तो यहाँ से जो सोच होती है ना वो बहुत मैटर करती है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और जहाँ जैसे आप पॉजिटिव रहोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने आप पे बहुत काम किया हूँ, बहुत कुछ ऊपर नीचे लाइफ में चलता था, चल रहा भी है, बट मैंने कभी उस चीज़ को जाहिर नहीं किया, क्योंकि जब पहले सिंपैथी नाम की चीज़ मैं बहुत हेट करता हूँ। मुझे पसंद है कि पहले वो चीज़ मैं फेस कर लूँ, फेल हो जाऊँ या पास हो जाऊँ डजेंट मैटर, बट पहले मैं फेस कर लूँ और बाद में मैं उसको किसी से भी बताऊँ। मैं ऐसा ही हूँ और आपको भी धीरे धीरे ऐसे ही पता चलेगा। सो आपको क्या क्या ओपिनियन है, क्या आप बोलना चाहोगे बताइएगा। और जो सेकंड की मैं सबसे बड़ा इशू क्या हुआ वो मैं आपको किसी और व्लॉग में बता दूंगा। तो ये पार्ट 1 समझ लीजिए। सो और कैसा गया आज का दिन बताइए मुझे। और अभी काफ़ी मैं ठीक हूँ, सो डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए कुछ भी। तो इस व्लॉग की भी एंडिंग करते हैं। ये व्लॉग टाइप था नहीं, बट एक्चुअली मैंने अपना स्टोरी बताया वो प्रवीण के, उससे याद आ गया मुझे। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन। और साथ में जुड़ें, और अच्छा लग रहा है आपको तो शेयर कर देना। और पीछे ये पैरागॉन का शूज़ या सैंडल का बॉक्स देख रहे होंगे आप। सो बाय बाय, टेक केयर।